जून 2027 में आपकी कंपनियां, आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इसका कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा। नवंबर 2026 तक मैक्सिमम दुनिया की शख्सियात जो है रिप्लेस हो जाएंगी। अगर इनमें से कोई सरवाइव कर गया तो वो जून 2027 में नहीं होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सेम सिचुएशन में चले जाएंगे, सिविल वॉर कंडीशन में। भाई इमाम अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा तो वो जंगे करने आ रहे हैं। वो जंगे इतनी होंगी कि उनको खत्म करने आ रहे हैं, अमन कायम करने आ रहे हैं। एट दी एंड ये होने जा रहा है कि पूरी दुनिया सिर्फ दो ग्रुप्स में आ जाएगी। कोई क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं होगा, कोई शिया सुन्नी नहीं होगा, कोई सिख हिंदू नहीं होगा, कोई कहानी नहीं रहनी। आप लोग दो हो जाएंगे बस। एक रमजान होगा, वो दुनिया का आखिरी रमजान होगा, और उस रमजान में सूरज ग्रहण भी लगेगा। और इस रमजान में हमने देखा कि सूरज ग्रहण लगा। क्या ये दुनिया का आखिरी रमजान हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट उसामा अली हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं, और बड़ी इनकी प्रिडिक्शंस हमने जो इनके साथ मुतद्दिद शोज किए थे पिछले 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, जबकि इनकी प्रिडिक्शन इन्होंने हमें बताया था कि 2026 जंगों का साल होगा और मशीक वस्ता में जंगें छिड़ जाएंगी। और बहुत सारी इन्होंने प्रिडिक्शंस दी जो हमें अब सच साबित होती नजर आ रही हैं। इसी हवाले से अब इनसे हम मौजूदा सूरत हाल के बारे में पूछेंगे और इन फ्यूचर किस तरफ अब ये दुनिया जा रही है, क्या होने जा रही है, तमाम चीजें हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखिए, ये बिल्कुल। उस वक्त आप लोग याद होगा जब आपने बहुत पहले प्रोग्राम किया था, हमास अटैक के बाद भी एक, उसके बाद फिर पिछले साल 25 में। तो एक ही बात मैं करता था कि ये आलमी जंग है, लेकिन लोग उसको हम्म। समझ नहीं रहे थे। 25 में कुछ कुछ मुल्कों पे हमले हुए तो आपने कहा जी कुछ हम्म। कुछ समझ आ रही है। आज जब हम्म। ये पूरी की पूरी दुनिया दो ग्रोहों में बंट के खड़ी है, या तो वो जैसे ईरान के साथ है, या वो रशिया का ब्लॉक है। रशिया, चाइना, ईरान, ये आपको एक ब्लॉक नजर आता है। उसके पीछे ममालिक अपनी सरबंदियां करेंगे अभी। और हम्म। एग्जैक्टली आप यूरोप में भी देखेंगे, जैसे आयरलैंड फलस्तीन के हक में था, इसी तरीके से स्पेन ईरान की उससे अगेंस्ट होने से निकल गया। तो ये चीजें आप 2026 में बहुत ज्यादा विटनेस करने वाले हैं। एक तो नए ग्रुप। चले आपके व्यूअर के लिए इसको मेरा ख्याल है पिन पॉइंट करते जाते हैं। कोई हम्म। 5-6 प्रिडिक्शंस जो बिल्कुल, अब बिल्कुल वाजे हैं। मेरे लिए वाजे हैं, आप लोगों के लिए भी डेफिनेटली वो कुछ अरसे बाद ही आप कहेंगे कि हाँ जी, आपने जो कहा था वो हो गया। क्योंकि देखिए, जब हम जंगों की बात कर रहे थे, आप मुझसे प्रोग्राम कर हम्म। रहे थे, तो उस वक्त लोग तो बिल्कुल। इसको शुगर ही ले रहे हम्म। थे। तो अब एग्जैक्टली इसी तरीके से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का डिसिप्लिन खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 2027 तक। जून में, हम्म। हम्म। जून 2027 में आपकी कंपनियां, आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इसका कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो पहली, फिर क्या नई चीज होगी? वो मैं नक्शा सिर्फ लेते जाएं, फिर इस पे बारी बारी पूछते जाएं, ताकि वो हम्म। एक आपकी उसमें ना ये रिकॉर्ड बन जाएगा। हम्म। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड पूरी कोलैप्स कर जाएगी, बल्कि किसी की भी कोई ग्रिप नहीं रहेगी आप लोगों पे। ह्यूमन फील करेगा कि वो अब आपकी मजीद नहीं सुनेगा। कैद की फीलिंग खत्म। ये जी 14 छुट्टियां होंगी, ये जी 21 मेडिकल की लीव होगी, ये जी एनुअल लीव होगी, ये सारी कहानियां खत्म होने जा रही हैं। पहली बात। हम्म। दूसरी बात, नवंबर 2026 तक मैक्सिमम दुनिया की शख्सियात जो है रिप्लेस हो जाएंगी। हम्म। नवंबर 2026 तक मैक्सिमम दुनिया के लीडर्स जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, या ये उतर जाएंगे, या मर जाएंगे, उतार दिए जाएंगे, जो भी होगा, ये नहीं होंगे। अगर इनमें से कोई सरवाइव कर गया तो वो जून 2027 में नहीं होगा। मैक्सिमम सर्वाइवर जो है, पूरी टेक ओवर नई क्यादत लेगी। पूरी हम्म। दुनिया का टेक ओवर नई क्यादत लेगी। अब इसको भी वो कर लें। अगला, जून 2027 में या अवाम पहाड़ों पे होगी, या पहाड़ अवाम पे होंगे। इसको यूं ताबीर कर लें। हम्म। जून 2026 आप लोग या कोरोना टाइप या किसी वो पैराडेमिक सिचुएशन में घरों में बैठे होंगे, आप लोग निकल नहीं सकेंगे।
वो सूरत हाल जो है जून में जो बनी है, वो आपके अभी ऐलान ने भी बता दी। जो ये अभी इन्होंने वर्क फ्रॉम होम की बात की है, अभी ये कुछ भी हम्म नहीं देखा। अभी 22 हम्म मार्च को आप देखेंगे कहानी का असल जो बूम है, वो 22 मार्च को है। हम्म 22 मार्च के बाद से वो माहौल बन जाएंगे जो जून को, अब मुझे समझ आ रही है, मुझे भी समझ आ रही है। पहले तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा होता हूँ तो डेफिनेटली हमारे लिए भी एक मुअम्मा ही होता है जब तक साबित ना हम्म हो जाए। तो जून 2026 में आइसोलेशन है, वही सिचुएशन है, आप लोग घरों में कैद हैं। अब चांसेस मुझे ये लगते हैं कि एटम भी चल सकते हैं। अच्छा। एटम की वजह से हो जाए, दोबारा कोरोना टाइप बीमारी फैला दी जाए, ये वेपन ही है एक, कोरोना जो है वो यूज कर दिया जाए। तीसरा ये है कि ये जो जंग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को लग रहा है कि खत्म हो गई, ये शुरू हो गई, ये खत्म नहीं होनी, इसमें हम्म बिल्कुल क्लियर हो जाए। और दूसरा इस खित्ते के लिए जो सबसे आपके व्यूवर्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सेम सिचुएशन में चले जाएंगे, सिविल वॉर कंडीशन में। जो इस टाइम समझ लें ईरान भी इसमें चला जाएगा, पाकिस्तान तो पहले ही इस टाइम आप देख रहे हैं हमारा केपी और बलूचिस्तान, लेकिन ये हालत अब इंडिया की भी हो जाएगी। और हम्म इंडिया में भी ये सब शुरू होगा और बड़ी तेजी से ये ट्रिगर करेगा। और क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक ही खिता है आप, जो एस्ट्रोलॉजिकली कि कैंसेरियन एरिया है, एग्रीकल्चरल एरिया, ज्यादा पब्लिक है, तो ये कैंसेरियन एरिया कहलाता है। समझ लें कि ईरान से आगे, अब ईरान पे बम बरस रहे हैं, अफगानिस्तान पे आप बरसाए जा रहे हैं, आप पे धमाके हो रहे हैं, आपके कोई ना कोई शहरी वो हो रहे हैं, तो इंडिया ऐसे कैसे रह जाएगा? तो ये जितना हम्म 19-20 का थोड़ा सा वजह से जमीन के रेडियस का आधे के घंटे का फर्क जैसे है ना, तो इसका नंबर भी हम्म आया। और आप हम्म और इंडिया भी ये हाई चांसेस हैं कि अभी तक इस जंग में चले जाएं। इस ये जो आपका अप्रैल तक है, इसके हाई चांसेस हैं। अगर मान लो कि आप लोग अप्रैल में टल गए, अप्रैल तक हम्म ना गए, तो फिर आपका इस साल का सितंबर अक्टूबर फिर दोबारा आप लोगों के लिए आ रहा है, हम्म इसी जंग को ला रहा है, पाकिस्तान इंडिया हम्म को। और पाकिस्तान इंडिया भी इस दफा एक डिसाइसिव मूवमेंट होगी, इस तरह नहीं होगा जैसे पहले बस ऐਵੇਂ कुछ दिन हुई और हम्म खत्म। अब तो कहानी, इंडिया भी कोशिश करेगा कि जी कश्मीर लेके ही जाए, और हम भी हम्म कोशिश करेंगे कि कश्मीर ले ही लें, और हम भी कोशिश हम्म करेंगे कि हर वो चीज जो हमें किसी डिसाइसिव उसमें ले जाए, सिचुएशन में, उसकी कोशिश करें। उसके हम्म बाद जो आपकी ये जो पानी में आग लगने की याद होगी आपको प्रेडिक्शन, हाँ, आपने कितने बात पहले की। याद आई हाँ। कितने जहाज उड़े हैं अभी। हम्म ये जून 2027 तक रहेगी पानी में आग। मतलब ये जो बहरी जंगे हैं या बहरी वो हैं, ये तो अभी अभी आप समझे, आप लोग अभी हैरान हुए बैठे हैं ना, हम्म मतलब इस तरह की फीलिंग में। अभी अंगारक योग हमारी लैंग्वेज में चल रहा है 18 मार्च तक, लेकिन मार्स राहु का कॉम्बिनेशन जो बनना है वो फिर 22 तक है। तो 22 को तो ज्यादा बड़ा दिन हो सकता है, जो 22 मार्च का हम्म दिन है। तो इसलिए हम्म ये चीजें अभी अप्रैल तक जानी जानी है। और कोई इसको सोचे कि जी ये तो बस ऐसे ही होगा, कोई सो कॉल्ड आपके होते हैं जो तजिया निगार, आपको याद है मैं कहता होता था कि इस टॉपिक पे आप दुनिया मुस्तकबिल को, ये हम्म, पुराने जो तज्जियों से और उससे आप लोग नहीं आखज कर पाएंगे कि क्या होने जा रहा है। अब बिल्कुल बल्कि आप नीचे इस वीडियो के एंड पे भी लिंक दें लोगों के इंटरेस्ट के लिए। जब बिल्कुल आप प्रेडिक्शंस ले रहे थे कि वो प्रोग्राम देखेंगे, तो अब वो प्रोग्राम देख के ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा, जिस तरह आपने बताया सारी चीज़ें अब मौजूदा सूरत-हाल में, लेकिन क्या इस जिस तरह अब ये जंगें चल रही हैं, तो क्या क्या इमाम मेहदी का ज़हूर हो सकता है, हो चुका है, या क्या ये भी एक चीज़ आ रही है ना इस टाइम सामने? देखें, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो ज़हूर है, उसकी जो 2-3 शराइत थी, जो हुँ, बेसिक हमें समझ लें कि इस्लामिक तालीमात से मिलती। एक तो ये था कि इस दफा लोग जो है अपने वक्त के इमाम का साथ देंगे तो वो आएंगे। हुँ, अगर आप हुँ, लोग पुराने माजी में करबला वाला हाल करेंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। उन्होंने आना ही आपकी तैयारी से मशरूर था। इस दफा उसकी जो लोग, ये बड़े हुँ, मैं समझता हूँ कि ड्रामेबाज हैं, जो ये कहते हैं कि ये तो जी अल्लाह को पता है,
ये तो जी अल्लाह को पता है। मतलब ये पुरानी कौमों की तरह ढेक चालियां करते हैं। हालांकि इन हम्म। सबको पता है कि रिवायात में बड़ा क्लियरली बताया गया कि तुम तैयार होगे तो तुम्हारा इमाम अब आएगा, तुम बिल्कुल। तैयारी करो अपनी। हम तैयारी करते नहीं, हम कहते जी अल्लाह को पता है, ये बात तो गैब की है, हमें कैसे। ओ भाई आप तैयार हम्म। होके खड़े होके जंप मारने शुरू कर दो, कहो कि हम जी तैयार हैं अपने वक्त के इमाम के लिए, अगले दिन जहूर हो जाएगा। जहूर तो इस बिल्कुल। दफा आप लोगों की कनेक्टिविटी से मशहूर था, नंबर वन। तो खामनाई साहब की शहादत पे आपने देख लिया कि रिएक्शन पाकिस्तान में, बिल्कुल। पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब है कि पहला जो वो है ना स्टेप, आप लोग क्रॉस कर गए हैं उनके जहूर के लिए। आप लोगों ने ये टेस्ट हम्म। पास कर लिया है कि अब दुनिया में वो मुसलमान मौजूद हैं जो अपने वक्त के इमाम या लीडर के साथ साथ देंगे, हटेंगे नहीं। हम्म। जैसे ईरानी बिल्कुल। अवाम ने दिखाया, इराक में देखा आपने, पाकिस्तान हर तरफ। तो हम्म। एक तो ये निशानी समझ ले पूरी होगी, पहली दफा आप हम्म। लोगों ने ये जिहद दिखाई है। हम्म। दूसरा, पूरी दुनिया में बदअमनी होगी और जंगें हो रही होंगी। और ये जो कॉन्सेप्ट फैलाया जाता है ना कि भाई इमाम अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा तो वो हम्म। जंगें करने आ रहे हैं, वो जंगें इतनी होंगी कि उनको खत्म करने आ रहे हैं, अमन बिल्कुल। कायम करने आ रहे हैं, कि अल्लाह का हम्म। नुमाइंदा आपको, और दो ग्रोहों में हो जाएंगे। अच्छा, हम्म। फिर तीसरी इसकी थी कि इन जंगों में, इन जंगों के आसपास क्रिश्चियन एंड मुस्लिम बिकम टुगेदर, हम्म। हम्म। मुसलमान और क्रिश्चियन एक हो जाएंगे, क्योंकि हजरत ईसा अलैहि सलाम का नजूल भी है। अब आप देखिए कि प्यूटन और ईरान इकट्ठे लड़ रहे हैं, हम्म। एक ही जंग वो कह रहा है। अच्छा, प्यूटन भी उसको स्पिरिचुअल वॉर कह रहा है, यहां भी मजहबी शख्सियत जाती है, मजहबी जंग है। और अमेरिका भी अपने फौजियों को आर्मागेडोन बता के भेज रहा है। हम्म। तीसरी बिल्कुल। दलील जंगों की। अच्छा, अब ये जंगें अगर अपने पूरे सिरे फंसाती हैं तो ये जगह पे जहां सऊदीया है और इसकी सराउंडिंग में 80 झंडे आएंगे, 80 झंडे। तो आप हम्म। खुद सोच रहे हैं यूरोप के ममालिक, ये पूरी नेटो वेटो। और अब जब इन्होंने रमल्ला में इनको बुलाने का कहा तो रोमन फौजें रमल्ला में आएंगी, वो भी रिवायत मौजूद है। हम्म। तो अच्छा, एक अब वो रिवायत पूरी हुई। दूसरा, इधर अगर रोमन फौजें यानी कि यूरोपियन फौजें उतरी, जिसके भरपूर चांसेस हैं, तो यस। हम्म। अच्छा, दूसरा आपको याद है मैं कहता था कुर्द एक्टिवेट हम्म। होंगे, कुर्द आज देख लें ईरान पे कुर्द चढ़ गए, कहां से निकल आए बिल्कुल। अचानक। अभी दरोज कबाइल इनके साथ ज्वाइन करेंगे इनको। हम्म। जब दरोज और कुर्द इकट्ठे हो गए, फिर एक प्रिडिक्शन ठीक हो गई जो रिवायात में मौजूद है। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बारिशें रह गई, जो इराक में 25 दिन की बारिश के कब्रों में पानी भर जाएगा। हम्म। वो बारिशों का हम जब एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो आपको याद है मैंने कहा था पानियों की आफतों का टाइम है ये 2027 हम्म। तक। तो पहली दफा यह है कि सैटर्न इन पाइसेस, पानी से ही मसले सारे। तो इसका मतलब है कि बेहंगम बारिशों के भरपूर चांसेस मौजूद हैं। और अब जितना हम्म। मिसाइल चल गया, अब इसका रिएक्शन भी तो आना है इस खित्ते पे, पूरे मौसमी उस पे। तो हम्म। यस, अब इन सारी कड़ियों को मिला लें जो एग्जैक्ट मौके की हैं। जो रमल्ला में यूरोपियंस का आना, शाम का हम्म। हाथ से इस पूरे नील से फरात तक के एरिया का निकल जाना, और ये सारी जंगें और रेजिस्टेंस। तो ये मैक्सिमम निशानी है। और इससे बड़ी निशानी कि अल्लाह ताला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले सबको मौका देगा हुकूमत का। तो हम्म। अमेरिका आपका आखिरी निजाम है जो जमीन बोस होगा, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं कि पूरी, वो कह रहे हैं इसने तो हमें चक्कर दे दिया, इसराइल के हाथों ये पूरा जंग में हम्म। धकेल गया अमेरिका को। तो जमहूरियत तो कह रही थी उसको कि ना जा, वो चला गया। समझ रहे हैं? तो ये हम्म। सिस्टम फेल हो गया कि पावर्स हम्म। आपने इस तरह से वो जैसे कहते हैं तफवीज की हुई है कि वो उसके उसका कंट्रोल और वो चेक एंड बैलेंस रहा ही नहीं, कि लोगों ने मुंतखब किया, लोगों ने लाए, और वो इसराइल की उंगली पे चला गया। और जो एप्स्टीन फाइल्स है वो पूरा सिस्टम को नंगा कर गई। अब उसके बाद हम्म। कोई माँ बाप, कोई वो, इनके चेहरे जितनी फाइलें खुलती जाएंगी इस साल के एंड तक, ये अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। मतलब आपके कई लीडर्स इसमें ऐसे होंगे जो खुद ही शर्म से डूब के कहीं मुंह कर जाएंगे। एप्स्टीन फाइल्स अभी और खुलनी है, अभी 30, हम्म। वो जैसे कहते हैं ना कि अभी वो 30,000 के पता नहीं कितना और डाटा पड़ा है, 3 लाख सॉरी, और वो रिलीज हो रहा है डे बाय डे। तो ये इनका सारा हो गया। उसके बाद आपको याद है हमने इस पे बात की थी कि मजहबी फसाद होगा। अब ये मजहबी हम्म। फिगर गए।
और अब आप अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस सब में, यूके खसूसन मजहबी फसाद देखिएगा। अच्छा, अब मजहबी फसाद के बाद हम सबको अकल आनी है कि हमने दीन को सही अंदाज से सीखना है। तो फिर हम्म एट द एंड ये होने जा रहा है कि पूरी दुनिया सिर्फ दो ग्रुप्स में आ जाएगी। कोई हम्म क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं होगा, कोई शिया सुन्नी नहीं होगा, कोई सिख हिंदू नहीं होगा, कोई कहानी नहीं रहनी, आप लोग दो हो जाएंगे बस, और फाइट शुरू होगी। और इसमें ये जो दूसरी है ना आपकी, इनको मैं कुछ ज्यादा वो नहीं समझता, पार्ट ऑफ गेम जो है, ये जो आपके चाइना और जापान शपान और ये सारी आपस में, मुझे लगता है या तो एटम उटम मार के एक दूसरे को मार देंगे, या ये कोई बीमारी ऐसी कोरोना टाइप आएगी, या रुल रुला जाएंगे। इनका कोई मेन स्ट्रीम गेम में कोई रोल नहीं है। ये हम इनको हम्म बनाई रखते हैं सुपर पावर, सुपर कुछ नहीं होना। ये मेन स्ट्रीम गेम ये शुरू हो चुकी, हेड टू हेड शुरू हो बिल्कुल चुकी। आपको पता है बिल्कुल। तल अवीव पे जो अभी ये जो वो मिसाइल मारा है, अभी मैं बयान मैं देख रहा था, उन्होंने जो 80 जिससे निकले हैं आगे छोटे मिसाइल, हम्म हम्म। वो लुध बैलिस्टिक का मिसाइल। मकाम है। तल अवीव अभी सब सर्च करें, ये लुध का मकाम है। ये वही है जहां दजाल के बारे में है कि वो लुध के मकाम का जिक्र आता है दजाल की रिवायात में, और उधर ही मारा है उन्होंने। अब वो जो 80 वाला, तो ये आप लोग ना समझे कि चीजें होने नहीं जा रही। ये पॉसिबिलिटी है कि चीजें अचानक आपके सामने, जैसे ये इतना बड़ा शो शुरू हो गया, अप्रैल तक आप लोगों के ज़हन टोटल बदल चुके होंगे, और जून 2027 में तो आपकी दुनिया ही बदल के आप एक नई दुनिया में एंटर हो चुके होंगे। बस ये कहानी बिल्कुल होगी। बिल्कुल। अच्छा, सुना है सर कि एक रमजान होगा, वो दुनिया का आखिरी रमजान होगा, और उस रमजान में सूरज ग्रहण भी लगेगा। और इस रमजान में हमने देखा कि सूरज ग्रहण लगा। क्या ये दुनिया का आखिरी रमजान हो सकता है, या आखिरी इस तरह की चीजें जो आ रही हैं, इनमें कितनी सदाकत है, क्या है? देखिए, एक बात समझ ले, पिछले माह रमजान में जिन्होंने प्रोग्राम किए थे, मैंने उनको अर्ज की थी कि आप लोग यूं समझ लीजिए कि ये पुरअमन आखिरी माह रमजान था जो पिछला हम्म था, बस। हम्म अच्छा, हम्म अब आ जाए कि जो माह रमजान में मिड में लगना है चांद गिरन, जो अब लगा, मिड में ही लगा। लेकिन सूरज गिरन जो है वो हम एक दिन पहले लगा माह रमजान से। 17 को लगा, 18 को आप लोग माह रमजान में थे। हम्म अब हमारा ये मानना है कि क्योंकि हुक्म ये है, रिवायतों में भी ये बताया जाता है कि मिड में लगेगा चांद गिरन और हम्म सूरज गिरन बाद में लगेगा। ये अनयूजुअल बात है, ये कभी नहीं हुई। हम्म। ये कभी नहीं हुई, सदियों में कभी नहीं हुई। और रिवायात में भी यही है कि पहले चांद गिरन लगे और फिर सूरज गिरन लगे। तो ये बिल्कुल होगा, मिड में लगेगा चांद गिरन, आखिरी तारीखों में लगेगा सूरज गिरन, होगा माह रमजान। उसमें फिर 23 तारीख को एक निदा भी आएगी, 23 माह मुबारक को। उस दिन जुमा होगा, इस दफा जुमा ही था 23 को। तो करीब करीब चांसेस ये है कि मिड में लग गया है ना, तो आखिर हम्म में लग जाए, क्योंकि सिस्टम ही बदलना है ना। आप लोगों हम्म ने सुना होगा सूरज, एक टाइम इस रिवायतों में यह भी मिलता है कि जोहर से असर ही नहीं होगी, सूरज थम सा हम्म जाएगा। उसके बाद आपने सुना होगा सूरज मगरिब से निकलेगा, यानी कि जाहिर बात है मगरिब पे मगरिब ही नहीं होगी। हम्म मगरिब के वक्त पे मगरिब नहीं होगी, इसलिए वो उल्टा चलेगा, आपको लगेगा कि सूरज निकल आया। पॉइंट हम्म समझ रहे? और फिर ये कहना कि इल्म नजूम खत्म हो जाएगा। हम्म इल्म नजूम क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि मूवमेंट कौन पकड़े अब उनकी? हम्म। जमीन, चांद, सूरज की मूवमेंट्स इतनी आउट ऑफ ट्रैक चली जाएंगी कि हम उसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकेंगे कि बिल्कुल। कहाँ सूरज गया, कहाँ, क्योंकि वो उल्टे साइकिल चल जाएंगे। तो ये हम्म भरपूर चांसेस मौजूद हैं। लेकिन मैं हम्म इसको इस तरीके से देखता हूं कि जो लोग इसकी तैयारी को लेके बैठे हैं, दिली कनेक्शन बना के बैठे हैं, उनको ज्यादा पता चलेगा। रिवायात में तो हमें, मैं समझता हूँ कि नमाज ही सही पूरी नहीं मिलती कि हम हम्म नमाज ही अपनी सीधी कर लें सारे फिर के आपस में इकट्ठे होके। तो हम ये इतनी डीप रिवायात जो दुश्मनों से मुतल्लिक है, जो इस तरह से हैं, उनको इतना कैसे अच्छे से समझ सकते थे? तो उसमें बिल्कुल मुझे लगता है जहां 9-10 लाख बाकी घड़वाई गई होंगी, डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दुश्मन ने अपने आखिरी वक्त के जो असल मैच है उसकी रिवायतों को भी मैनिपुलेट किया हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो 23 अच्छा। माह रमजान को जो है वो निदा आएगी। आप लोग हर माह रमजान में ये तैयारी रखें, बिल्कुल बिल्कुल। जिस माह अच्छा सर रमजान में जुमा भी हो 23 को।
और बिल्कुल। अच्छा सऊदीया सर, को देखा करें, अपने ना देखा करें ताक रातें और ये सारी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा ग्रेटर जो है इज़राइल, उसकी तरफ उनकी कोशिश जारी है। क्या ग्रेटर इज़राइल बनाने में कामयाब हो जाएगा इज़राइल? हाँ जी, देखें अभी फिलहाल तो ऐसे ही है, कामयाब तो कभी नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल उसके जो पपिट्स गवर्नमेंट्स हैं या अपने लोग हैं वो अपने वो बैठा चुके हैं। जैसे शाम में दंदनाता आ जाता है कभी भी, लबनान में आखिरी हिजबुल्लाह को क्रश करने की पूरी प्लानिंग में है। उसके बाद आपके जो ये उर्दन का बादशाह वैसी साथ है, मिस्र वैसी गुम है। आपने कभी मिस्र का नाम भी सुना है अब इस सारी नहीं, एक्टिविटी में? इजिप्ट का नाम नहीं सुना। है ही नहीं, जैसे सबसे बड़ी इस्लामी फौज है उधर की। हुँ, अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि ये सारे का सारा एरिया जो है वो या तो उसके साथ है या उसके आगे सरेंडर करेगा, नहीं तो मरेगा। और ये आप देखेंगे अभी इन दिनों में। तो इसराइल बनेगा तो नहीं, मतलब पूरा कोई बन के जम के कुछ सालों मिल जाए ऐसा नहीं होगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप ये देखेंगे, जैसे अभी देख रहे हैं कि लोग उसका साथ दे रहे हैं, इसराइल का अपने ही आपके साथ दे रहे हैं। तो बिल्कुल, इस तरह से कुछ अर्सा चलेगा, लेकिन ये अभी जो जंग है ये पैदल पे आके खत्म होनी है, जब फौजें बिल्कुल पैदल सर, टकराएंगी। बिल्कुल। अच्छा सर, क्या इज़राइल पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और कब तक कर सकता है? अभी करेगा, इसी अप्रैल तक क्यों, भरपूर चांसेस है, वरना फिर सितंबर अक्टूबर में ये मामला चला जाएगा। आप लोगों को ये क्यों नहीं समझ आती कि जो नेतन्याहू अमेरिका का अटैक करवा सकता है ईरान पे उसकी मर्जी के खिलाफ, उसको सूट नहीं कर रहा, तो वो मोदी से आप पे नहीं कराएगा? उसने पहले भी कराया, उसकी फौजें भी बैठी, उसके लोग ऑपरेशनल लोग भी उधर बैठे। तो ये कौन सी बात है, ये तो फजूल बात है कि अगर कोई इसको नहीं सीधी सीधी को समझ रहा। अमेरिका जैसी सुपर पावर को वो घुटनों पे ला के अपने मर्जी के काम करवा रहा है, तो मोदी से नहीं कराएगा? मोदी तो अभी जफियां डाल के आया जाके। तो मोदी बिल्कुल। से उसने कराना ही कराना है, खुद यूं सामने नहीं आएगा, इंडिया को आगे करके जरूर करेगा वो। बिल्कुल, जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के मोहम्मद उसामा अली हमारे साथ मौजूद थे, बड़े सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं और इनकी बड़ी प्रेडिक्शंस जो सच साबित होती हैं, जो इनसे 2-2 3-3 साल पहले मैंने ऑलरेडी इंटरव्यूज़ किए हुए थे, वो भी डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा लिंक्स दे दूँगा। नया दौर पर वही प्रेडिक्शन 2026 में इन्होंने कहा था पानियों में जंग होगी, वो जंग हो रही है। इन्होंने कहा था गल्फ़ कंट्रीज़ में जंग की सूरत-ए-हाल होगी, इज़राइल हमला करेगा और इज़राइल ने वही हमला किया और ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी मोहम्मद उसामा अली ने नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से बता दी थी और मैं ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और मोहम्मद उसामा अली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।